हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नैनी हिंदी साहित्य सागर में। आज हम अष्टशाप के प्रमुख कवियों के बारे में पढ़ेंगे। ये टीजीटी, पीजीटी, नेट, यूजीसी अन्य पेपरों के लिए भी महत्वपूर्ण है। अष्टशाप विट्ठलनाथ वल्लभाचार्य के पुत्र ने महाप्रभु वल्लभाचार्य के 4 शिष्य और अपने शिष्यों के कवि भक्तों को चुनकर अष्टशाप की स्थापना 1565 ईस्वी में की थी। ये 8 कवि श्रीनाथ जी के अष्ट सखा भी कहे जाते हैं। वल्लभाचार्य के शिष्य सूरदास, कृष्णदास, परमानंद दास और कुंभन दास जी हैं। विट्ठलनाथ के शिष्य हैं नंददास, चतुर्भुज दास, चित्तस्वामी, गोविंद दास जी हैं। वल्लभाचार्य के शिष्यों के वृतांत 84 वैष्णव की वार्ता में तथा विट्ठलनाथ के शिष्यों के वृतांत 252 वैष्णव की वार्ता में संग्रहित है। कृष्ण लीला गान एवं भगवान कृष्ण के रूप मधुरता वर्णन प्रवृत्ति की अष्टशाप के कवियों में पाई जाती है। कृष्ण लीला और कृष्ण भक्ति ही अष्टशाप का प्रधान विषय है। अष्टशाप के भक्त कवि विभिन्न जातियों और वर्गों के थे। अष्टशाप कवियों का विवरण। सूरदास जी वल्लभाचार्य से भेंट गौ घाट पर हुई थी। उन्होंने सूर को भगवत भजन करने को कहा। सूरदास जी ने 2 पद गाए। प्रभु हो सब पतितन को टीको, हरि हो हरि सब पतितन को नायक। इस पद पर वल्लभाचार्य जी ने कहा था, सूर हमें को ऐसे घिघियात काहे को हो, कछु भगवत लीला वर्णन करो। इस प्रकार सूरदास लीला वर्णन की ओर उन्मुख हुए और महाप्रभु इन्हें प्यार से सूर सागर कहने लगे। सूरदास की रचनाएं थी सूर सागर, सूर सरावली और साहित्य लहरी। सूर सागर श्रीमद् भागवत पर आधारित है। कृष्ण की कथा यहीं से ली गई है। सूर सरावली ज्ञान, वैराग्य एवं भक्ति से संबंधित रचना है। साहित्य लहरी नायिका भेद और अलंकार से संबंधित ग्रंथ है। कहा जाता है कि साहित्य लहरी की रचना सूरदास जी नंददास को नायिका भेद सिखाने के लिए की थी। सूर सागर श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंध पर आधारित है। सूर सागर का सबसे मर्म स्पर्शी और ज्ञान से भरपूर अंश भ्रमर गीत है, जिसमें गोपियों की वजन वक्रता अत्यंत मनोहारिणी है। शुक्ल जी के शब्दों में ऐसा सुंदर उपालंब काव्य और कहीं नहीं मिलता। सूरदास ने भ्रमण गीत में निर्गुण के ऊपर सगुण की विजय के साथ साथ जो योग मार्ग का खंडन गोपियों के द्वारा करवाया था, वे उनकी मौलिक उद्भावना थी। भ्रमण गीत को शुक्ल जी ने ध्वनि काव्य कहा है। कुंभन दास। अष्टशाप के कवियों में कुंभन दास मस्त मौला फक्कड़ स्वभाव के थे। कीर्तन की सेवा का अधिकार सर्वप्रथम इन्हें ही प्राप्त हुआ था। अकबर के सीकरी निमंत्रण पर इन्होंने ये पद सुनाया था, संतन को कहा सीकरी सो काम। परमानंद दास जी, ये वल्लभाचार्य के शिष्य और अष्टशाप के कवि हैं। परमानंद दास जी की रचना है दान लीला, ध्रुव चरित आदि रचनाएं परमानंद दास की भी हैं। कृष्णदास अष्टशाप के कवियों में मुख्य कृष्णदास थे। इनके गुरु महाप्रभु वल्लभाचार्य की इन पर विशेष दया दृष्टि थी। जुगलमान चरित्र इनकी प्रसिद्ध रचना है। वार्ता में इनकी कूट बुद्धि और दुर्दम शासन कौशल का उल्लेख मिलता है। चित्तस्वामी विट्ठलनाथ के शिष्यों में चित्तस्वामी अष्टशाप के मुख्य कवि थे। बीरबल इनके शिष्य थे। ये विधना तोसो अचरा पसारी मांगे, जन्म जन्म दीजो याही ब्रज बसीबो, यह प्रसिद्ध पद चित्तस्वामी जी का है। ये मथुरा के सुसंपन्न पंडा थे, बाद में बीरबल के पुरोहित बने। गोविंद स्वामी विट्ठलनाथ के शिष्य गोविंद स्वामी कवि संगीतज्ञ और पक्के गवैया थे। इनके मनोहर गान सुनने के लिए शिक्षा लेने हेतु तानसेन भी उपस्थित हुए थे। गोवर्धन पर्वत के पास इन्होंने कदम्बों का एक उपवन लगाया था, जो अब गोविंद स्वामी की कदम खंडी कहलाता है। चतुर्भुज दास विट्ठलनाथ के शिष्य चतुर्भुज दास कुंभन दास के पुत्र थे। इनकी 3 रचनाएं मिलती हैं, द्वादशयस, हितजू को मंगल, भक्ति प्रकाश। नंददास अष्टशाप के कवियों में प्रमुख एवं विट्ठलनाथ के शिष्यों में सबसे प्रमुख नंददास सूर के समकालीन थे। इनके विषय में उक्ति निम्न है। और कवि गढ़िया नंददास जड़िया, इनकी प्रसिद्धि का आधार रास पंचाध्यायी है। हरिहर प्रसाद द्विवेदी जी ने नंददास के विषय में लिखा है कि अष्टशाप के किसी भी दूसरे कवि में शब्द और गठन की
और ध्वनि निर्माण की ऐसी क्षमता नहीं थी। नंददास की रचनाएं हैं रास पंचाध्यायी, रूपमंजरी, विरहमंजरी आदि नंददास की रचनाएं भी हैं। अतः हम कह सकते हैं अष्टचाप के कवियों ने कृष्ण काव्य परंपरा में अभूतपूर्व योगदान दिया है। आशा करती हूँ ये वीडियो आपकी परीक्षा की तैयारी में हेल्पफुल साबित होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। टेक केयर।